भाई ये वाला जो व्लॉग है इसमें हम बहुत मजे मजे की चीज़ें कवर करने वाले हैं। मैं फ़िलहाल अभी जहाँ हूँ, आप लोग की सोच है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। भाई ये है सरफरंगा रैली डेजर्ट का डे 3 और आप लोग ये देखें। पहले दिन जो बिल्कुल सेकंड शॉट है इस व्लॉग का, वहाँ हम रेकी करने गए हुए थे और दो बहुत खास मुलाकात हुई हैं, वो देखें आप पहले। In the middle of nowhere, I found a friend. He's from Hungary, and meet Mr. Victor. Hello, assalamu alaikum. Alaikum assalam. So what made us meet is this beautiful nature and beauty. वहीं मेरी एक और ख़ास मुलाकात हुई है। मीट दीज गाइज, मिस्टर जोसेफ एंड सुजैना। भाई ये कपल स्लोवाकिया से था, जो यूरोप में बिल्कुल बुडापेस्ट सिटी के साथ है। मगर इस कपल की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि ये कपल पिछले 8 महीने से दुनिया घूमते घूमते, वो भी अपनी इस फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी पर, मतलब पूरे यूरोप से होते हुए ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ये पाकिस्तान स्कर्दू पहुँचे। और एक बात सोचने वाली है कि एक तो इनकी हिम्मत और दूसरा क्या एडवेंचर्स किए होंगे इन्होंने यार, वाह। मगर खैर, इस वक्त जब मैं और साजिद भाई इस लोकेशन की रेकी कर रहे थे तो एक और चीज़ नज़र ने पकड़ ली, और वो थी इस कोल्ड डेजर्ट में इन पहाड़ों के बीच ये छुपते छुपाते होता प्राइवेट इवेंट। मैं और साजिद भाई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये देखने पहुंच गए कि ये इवेंट के स्केल पर किन रिसोर्सेज के साथ हो रहा है, और फिर हमने पहुंच कर तो देख ही लिया था। मगर मेरा यहाँ होने का और रहने का फ़ायदा आप लोगों को भी हो, ये अच्छी बात है। तो थोड़े से ग्लिम्पसेस साथ देख लेते हैं। स्कर्दू में मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ। वॉकड ऑल द वे 15 मिनट्स टिल हेयर। बाइक बहुत दूर पार्क की है और उसके बाद ये एक्सपीरियंस किया है, तो मज़ा आ गया। और फिर ये थी हमारी वापसी रात के 8 बजे इस डेजर्ट में से होते हुए, जो कि मेरे लिए एक नया एडवेंचर था, क्योंकि रेगिस्तान की इस मिट्टी में मेरी बाइक एक बार गिरी भी थी, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आइए ये भी दिखाता हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के, सुकून और हंसते मुस्कराते हम घर पहुंच ही गए थे 9 बजे तक। भाई इवेंट तो 3 दिन का था और तीनों दिन मैंने अटेंड किया, मगर वापस घर आकर मैं ऐसे आप लोगों से बात कर रहा हूँ अभी 2 दिन बाद। क्यों, मैं बताता हूँ। इसकी वजह है ये पानी जो इन पहाड़ों से उतरा हुआ है। मैं इस्लामाबाद से आकर इसको ऐसे पी रहा था गट 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 करके, जैसे ये शहर का ही पानी हो। मगर ये इतना भारी है, इसमें इतने मिनरल्स हैं कि फिर इसने अपना असर दिखाया मुझ पे और मेरी थोड़ी सी तबीयत अपसेट हो गई। तो भाई ये तो मैंने सीखा हार्ड वे, ठीक है। मगर आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ही ये है कि कभी आप लोग इन नियर फ्यूचर सफ़र करते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे आके पानी पीना है, कोई मसला नहीं है, मगर बहुत कम, और इन बॉटल्स का इस्तेमाल करना है। ये गवर्नमेंट की वाटर बॉटल है, लाहौर एजेंसी की है, शहर का पानी है। बहुत सॉफ्ट होता है शहर का पानी, यहाँ का भारी होता है, और क्योंकि सफ़र जो है उस पर तबीयत का बहुत ख्याल रखना होता है, तो आप लोग की ना हो ख़राब, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो भाई ये तो हो गई सफ़र की बातें, मगर अब वापस आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बेहतरीन सरफरंगा रैली की फुटेजेस, और उसके बाद भी कुछ ख़ास है, वो आप लोग खुद देखिएगा।
तो आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं जा रहा हूँ रिसीव करने अपने एक दोस्त को जिससे मुलाकात का बहुत इंतज़ार था और वो घूमने फिरने के साथ साथ एक मकसद लेके आ रहा है और मुझे उसकी बहुत खुशी है। तो मिलवाते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यार आप तो रेल में आइए थोड़े मुलाकात का इंतज़ार था, वो फाइनली हो गई है। और ये रहे नवीद भाई। फिलहाल हम अभी ऐसे बैठे हुए इस सिलेंडर और बुतान के साथ। बुतान जो है वो बल्दी अल्फाज है, वो भी सीखा है मैंने। बाकी ये कि ये पूछेंगे कि ये तो डालेंगे नहीं डालेंगे। यार ये क्या है कि मैं स्टिफ होके बैठा हूँ। अच्छा भाई तो शुरू से मैं बंद कर रहा हूँ। सही है। नहीं बंद नहीं करें शुरू से चलने से सही है। जी भाई, तो ये टेक 3 है, ठीक है। और सिलसिला ये है कि हम ऐसे अभी मुलाकात हुई थी इनसे और अभी ऐसे बैठे हुए भूटान के साथ, सिलेंडर और भूटान। कल इनकी रवानगी है, उसकी वजह ये है कि हम एक हफ्ते से जो है वो घूम रहे थे। बाइक पे हमने बहुत सारी जगहें कवर की हैं और अब इनकी रवानगी है तो हम इनसे इनके एक्सपीरियंस की बात करेंगे। और अगली बार तो ये बहुत जल्द आ रहे हैं इंशाल्लाह बिल्कुल। मगर आप ये बताएं ना नवीद भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे, यहाँ के पहाड़, यहाँ के लोग? यार बहुत अच्छा लगा। मैं पहली दफ़ा आया स्कर्दू, इससे पहले मैंने इतना ट्रैवल नहीं किया। वैसे मुझे ट्रैवलिंग इतनी पसंद नहीं है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कोई शाउट आउट नहीं है वैसे। लेकिन मुस्ताफा भाई के जब मैंने ब्लॉग्स देखे ना तो ऐसी ऐसी जगहों पे जाके एक्सप्लोर किया इन्होंने, तो फिर एक हुआ अंदर से यार कि भाई खाने के आगे भी एक चीज़ है। और फिर वहाँ जाके भी खाना हो सकता है, लेकिन यहाँ आके स्कर्दू के पहाड़ और फिर मुस्ताफा भाई की बाइक पे ट्रैवलिंग करने का एक अलग एक्सपीरियंस था। जो बात है, गाड़ी में कर सकते थे बिल्कुल। और ये भी एक्सपीरियंस है। 2 दिनों से लाइट नहीं है यहाँ पे और हम बैठे रहते हैं। लाइट आती है जाती है, मगर जब जाती है तो ये वाइब होती है, मॉल होता है, तो आप लोग देख सकते हैं, मजा आ रहा है। तो मॉल आप खुद ही बनाते हैं यार, ये है। बिल्कुल। मगर एक बात जरूर मैं मेंशन करूंगा अपने व्लॉग में खास तौर पे कि ये वो बंदा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ पिछले कोई 1 साल से और इस बंदे ने 5 महीने में 28,000 सब्सक्राइबर्स वो अर्न किए। उसकी वजह ये है कि ये भाई इन्होंने हैक कर लिया जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, ये वो खाने, उनका जायका, उनकी जो मशहूर और उनकी जो खासियत होती है, ये वो कवर करते हैं। और मुस्तफा भाई ने बहुत साथ दिया मेरा शुरू से। बिल्कुल नहीं, मगर वो तो ठीक है, आप मेरी तारीफ करें, आपकी तारीफ नहीं है। तो इसी की तरह अब हम उनको दिखाते हैं ना कि हमने कहाँ कहाँ घूमे, हम क्या मजा किया। आपने दिखाया नहीं अभी तक? मैंने अभी तक नहीं दिखाया। चलिए आपको दिखाते हैं। जरूर आप भाई, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये है आज का दिन, इन जनाब की रवानगी अपने घर को। मगर 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? बोर्डिंग काउंटर क्लोज हो गया है? अरे यार, ये क्या हो गया? ओहो, तो फ्लाइट पहले डिले और फिर कैंसिल हो गई। इसकी वजह स्कर्दू का ख़राब मौसम है, मगर बेहतर ये हुआ कि एयरब्लू ने नवीद भाई की टिकट्स फुली रिफंड कर दी और अब फ्लाइट परसों है। नवीद भाई। जी भाई। यार कल जो हुआ हमारे साथ, इसके बाद एक सवाल है आपसे। क्या? कि एक तो हमारी मर्जी होती है
और उसके बाद वो साथ की होती है। बेशक ऐसा ही है। ये ये हमने कल देख लिया था। कल देख लिया। ठीक हो गया।